Assalamualaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your science teacher. Dear, today our topic is refraction. What is refraction? लाइट रे जो होती है या लाइट जो होती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनमें से एक रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है और एक होती है डायफ्रैक्शन। तो उन तीनों में से आज हम बात कर रहे हैं इस रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन बेसिकली ये है कि व्हेन लाइट रे passes from one transparent medium to another, it changes its speed and direction. इससे मुराद ये है कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो एंटर होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन होती है इसको चेंज कर देती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्पीड भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कोई चीज अगर आ रही है आगे से तो उसे रुकावट का सामना करना पड़ जाता है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। इसी को मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का शीशे की एक स्लैब ली है, ग्लास स्लैब जिसे कहा जाता है। उसके ऊपर हमने यहाँ से ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट की जो रे है वो निकल रही है। निकलने के बाद ये इसके ऊपर हम फॉल कराते हैं। फॉल कराने से मुराद ये है कि ऊपर से आ रही है और इस मीडियम के ऊपर आके गिरती है। गिरने के बाद जिस तरह से ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसके अंदर एंटर होती है। एंटर होने के बाद जो चीज है, देखिए एक चीज मैंने डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ये वाली। अगर देखा जाए तो इस रे का जो ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल जो इसकी डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ सीधी जाने के बजाय ये मुड़ जाती है। तो जहां पर ये मुड़ती है तो इस मुड़ने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी असल डायरेक्शन जो है चेंज कर दी। चेंज होने के बाद इसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ता है। इधर जो है इसकी स्पीड अलग होगी, इधर जो है इसकी स्पीड अलग होगी। अब ये है कि ये जो रेज हमने इसके ऊपर गिराई है, एक रे हमने इसके ऊपर गिराई है, एक रे इसके अंदर से है, अंदर जाकर उसने अपना रास्ता चेंज किया। एक और रे है जो कि यहां से निकल रही है। तो इन रेज के कुछ नाम है। ये वाली जो रे है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है जो कि लाइटर मीडियम से हम गिराते हैं एक डेंसर मीडियम के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये यहां पे टकराने के बाद जब मुड़ती है तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक डॉटेड लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ड्रॉ की गई है। तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो उसे इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। इसी तरह से ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल का नाम देंगे। अब इनकी कुछ डेफिनेशन है। जिस तरह से इंसिडेंट रे की हमने बात की है, इंसिडेंट रे क्या है? रे ऑफ लाइट दैट ट्रैवल इन वन मीडियम एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। ये एक ऐसी रे होती है जो कि एक मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, ट्रैवल करने के बाद दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर आके टकराती है। इस तरह से टकराने के बाद क्या है, जब ये टकराती है तो उसको टकराने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट। इसी तरह से अब जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे एक ऐसी रे होती है जो कि हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे की हमने डेफिनेशन यहां पर भी की है कि ये एक ऐसी रे है जो कि डायरेक्शन चेंज कर जाती है। इसी तरह से नॉर्मल है। नॉर्मल के बारे में भी हमने कहा है कि नॉर्मल क्या है? ये एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ड्रा की जाती है। इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। इससे मुराद ये है कि जहां पे देखिए ये पॉइंट है जहां पे ये इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। अब इस इंसिडेंट रे के ऊपर एक इमेजिनरी
परपेंडिकुलर लाइन जो है फॉल करती है तो उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट आपके पास ये है कि नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के बाद यहाँ एंगल की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। इसी तरह से एक और होता है जिसे हम रिफ्रैक्टेड एंगल का नाम देते हैं। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा होता है? वो एंगल होता है जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। डियर, तो आज का हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिकल हमने एग्जांपल की। एग्जांपल करने के बाद चंद पार्ट्स थे उसके, जिसके अंदर इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, नॉर्मल था, इंसिडेंट एंगल था, रिफ्रैक्टेड एंगल था, उन सबको डिस्कस किया। तो अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। ये इन सब की आपने डेफिनेशन लिखनी है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डियर, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर मजीद नहीं आया तो आप लोग कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।